अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोलफुल डीन चैनल और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शबे मेराज का वाकया। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक मुकम्मल जरूर देखिएगा। नाजरीन मोहतरम, वाकयाए मेराज अल्लाह ताला के कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने इस वाक्य में अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा करवाया, अपना दीदार कराया। वाक़ियाए मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना शरीफ की हिजरत से 1 साल पहले मक्का शरीफ में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्वीर बयान मत करो, मेरी हमदो तकविस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी इताद और मेरी बंदगी करना छोड़ दो और आज की रात जन्नत फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता कर दो। मेरी फरमावरदारी का कुल्हा अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ए पैगाम मिकाइल को सुना दो कि रिस्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफिल से कह दो कि वो सौर को कुछ देर के लिए रोक दे। इजराइल से कह दो कुछ देर के लिए रूह को कब्ज करना बंद कर दें। रिजवान से कह दो कि वो जन्नत फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि 2 जग को ताला लगा दे। खुलदे वरी की रूहों से कह दो आरास्ता और पैरास्ता हो जाए और जन्नत के महलों की छतों पर सफस्ता खड़े हो जाएं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शबे मेराज मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। नाजरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम वाक़िया मेराज उन नबी को कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान करेंगे। रजब के महीने की 27वीं रात पीर के दिन आप हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मेराज का वह ताज रखा गया जिसने पूरी इंसानी तारीख में अंबियाए किराम समेत न अब तक किसी का सर मुज़य्यन हुआ था, न आपके बाद होगा। उस रात आप हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में हाजिरी और हम कलामी समेत 7 आसमानों की सैर की और अजायब कुदरत और हकायक इलाहिया का अपनी आंखों से मुशाहदा फरमाया। इस सफर को इब्तिदा से इंतहा और फिर उसके असरात इस तरह जाहिर हुए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में सो रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। कुछ सोते कुछ जागते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम काबा शरीफ में हतीम में खाने काबा से बिल्कुल मिलाकर जमजम के कुएं के करीब लिटा दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर बेदार थे और तमाम हालात का मुशाहदा फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे मुबारक निकालकर जमजम के पानी से धोया गया। फिर सीने मुबारक में ईमान व हिकमत और नूर भर दिया गया और फिर कल्बे अतहर को उसके असली मकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। शबे मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफेद जानवर लाया गया जो कि ऊंचाई में गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसका नाम बुराक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जानवर पर सवार कर दिया गया। इस बुराक का हर कदम अपनी हद्दे निगाह पर पड़ता था और इसी बर्क रफ्तारी की वजह से उसको बुराक कहा जाता है। कासिद बुराक पर सवार हैं। उनका गुजर एक ऐसी जमीन पर हुआ जहां खजूर के दरख्त बहुत थे। इस जमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफल पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, यही मदीने की जमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। उन दोनों सवारों की अगली मंजिल तूर सीना थी। यहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरे तूर पहाड़ का वह पेड़ जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी के पास नमाज पढ़ी। जिब्राइल ने बताया कि यह वह मकाम है जहां अल्लाह तबारक व ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी। यहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफल पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह वह मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। माह रजब की 27वीं शब और पीर की रात ने बैतुल मुकद्दस को अपनी आगोश में ले रखा था। लायक कहवाबे गहफलत में मदहोश थे। शहर की गहमा गहमी तारीकी में डूबी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदरूनी व बाहरी हिस्से निहायत खूबसूरत और पुरवकार चेहरे वाले बुजुर्गों से भरे हुए थे। सफर मेराज से पहले मस्जिद अक्सा में इमामत। यह सब बुजुर्ग सफे बांधे किसी के इंतजार में थे।
इसी असना में फजा की तारीक पहनाइयों से एक अजीब व गरीब सवारी उतरती हुई नजर आती है, जिस पर मुनव्वर सूरतों वाले 2 सवार मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी से उतरकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। नमाजियों की सफ़े तैयार थी। हाँ, इमाम की जगह खाली थी। लोग मुंतजिर हैं कि इमाम आगे बढ़े और नमाज शुरू हो। इतने में बुराक पर आने वाले 2 सवारों में से एक के साथी ने उनका हाथ पकड़ आगे बढ़ाया और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। शुरू से लेकर अब तक आने वाले तमाम अंबिया मुक्तदी है। मस्जिद अक्सा को यह शरफ हासिल है कि अंबियाए किराम को इज्तिमा इस सरजमीन पर हुआ और यहाँ वह नमाज पढ़ी गई जो अजल से अबद तक इमाम और मुक्तदी के लिहाज से अपनी नौइयात की सबसे अनोखी नमाज है। मस्जिद अक्सा से निकलते वक्त जन्नत से एक सीढ़ी लाई गई। उस सीढ़ी के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे। फिर वह सीढ़ी आसमान पर रखी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे और इसी तरह दर्जा बदर्जा 7वें आसमान पर